कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण पहले अपन पढ़ चुके हैं। धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर फर्स्ट आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक, सेकंड है सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक, कोवलेंट बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सामान्यतः अधातुएं एवं कम विद्युत धनी धातुएं कार्बन के साथ सिग्मा बंध युक्त सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण करती हैं। बंध की ध्रुवीयता विद्युत ऋणता के अंतर पर ही निर्भर नहीं करती, अधिक उपलब्ध धातु कक्ष इलेक्ट्रॉन अब्र की ध्रुवणता तथा त्रिविमीय आवश्यकता पर भी निर्भर करती हैं। सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक के उदाहरण दिया हुआ है ट्राई मैथिल एल्यूमिनियम, ट्राई मैथिल बोरेन, डाईफेनिल जिंक, टेट्राएथिल सिलिकॉन यदि यौगिक इस श्रेणी के उदाहरण हैं। धातु कार्बन बंध एल्किल अथवा एरिल समूह की प्रकृति एवं धातु पर उपस्थित अन्य लिगेंडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे लिगेंड जो पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं जैसे कार्बोनिल, ट्राइएल्किल फॉस्फीन। थर्ड है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड विथ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अधिकांश कार्ब धात्विक यौगिक इस वर्ग में आते हैं। इन यौगिकों की व्याख्या सामान्य बंध सिद्धांतों द्वारा ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार के यौगिकों में धातु परमाणु रिक्त कक्षक तथा कार्बनिक समूह के विस्थानीकृत पाए इलेक्ट्रॉन अब्र के मध्य अथवा धातु परमाणु के पूर्ण भरे कक्षक एवं कार्बन परमाणु के रिक्त कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। अधिकांश संक्रमण धातु इस प्रकार के कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करती हैं। बंध की प्रकृति एवं संरचना के आधार पर इनको पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। सेतु बंध एल्किल यौगिक ब्रिज्ड एल्काइल कंपाउंड्स, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा थैलियम आदि के संयोजकता कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक भी कहते हैं। बोरॉन, गैलियम, इंडियम तथा थैलियम के ट्राई एल्किल एवं ट्राई एरिल यौगिक एकलक होते हैं तथा इनमें त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध व्यवस्था मिलते हैं, परंतु लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम आदि के यौगिक बहुलक होते हैं। इस आधार पर इन्हें पुनः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक कंपाउंड्स विथ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ट्राई मैथिल एल्यूमिनियम द्विलक के रूप में पाया जाता है। चूँकि ट्राई मैथिल एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता, अतः यह निम्न प्रकार की सेतुबंध संरचना बनाता है। इसमें 2 प्रकार के मैथिल समूह अंतस्थ जिसको टर्मिनल तथा सेतु ब्रिज प्रकार के मिलते हैं। अंतस्थ मैथिल समूह सामान्यतः द्विकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध युक्त होते हैं, जबकि सेतु समूह 2 एल्यूमिनियम परमाणु से त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। बहुकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक कंपाउंड्स विथ पॉलीसेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मैथिल तथा एथिल लिथियम टेट्रामर के रूप में मिलते हैं। इसमें एल्किल समूह तथा लिथियम परमाणु के मध्य सामान्य सहसंयोजक बंध नहीं होता, अपितु लिथियम परमाणु एक चतुष्फलक के 4 कोनों पर स्थित होते हैं तथा एल्किल समूह के कार्बन परमाणु चारों फलकों के केंद्र से कुछ ऊपर स्थित होते हैं। ओलिफिनिक तथा एसिटिलिक यौगिक ओलिफिनिक एसिटिलिक कंपाउंड्स इस प्रकार के यौगिकों में संक्रमण धातुओं के रिक्त डिकक्षक कार्बनिक समूह के द्विबंध तथा त्रिबंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जबकि धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक ओलिफिन अथवा एसिटिलिन के रिक्त विपरीत बंधी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं।
स्ट्रक्चर दी हुई है रिक्त धात्विक कक्षक तथा पाई इलेक्ट्रॉन का बंध। वह स्ट्रक्चर है भरे हुए धात्विक कक्षक एवं रिक्त पाई कक्षकों का पचबंध। सैंडविच यौगिक, सैंडविच कंपाउंड्स। इसकी संरचना सैंडविच के समान होती है। इसमें दो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन वलयों के मध्य एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है। संक्रमण धातुओं के संकुल के चक्रीय यौगिकों के साथ बने कार्बधात्विक यौगिक इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। 1951 में काले तथा पाजन ने 20 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन बनाया जिसे फेरोसिन कहते हैं। इससे साइक्लोपेंटाडाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की आयरन क्लोराइड से क्रिया कर प्राप्त किया। फेरोसिन का गलनांक 446 केल्विन होता है। यह एक स्थायी यौगिक है। इसका वायु के द्वारा ऑक्सीकरण तथा आम्ल अथवा क्षार के द्वारा जल अपघटन नहीं होता। ये कार्बनिक विलयकों में विलय जबकि जल में अविलय। फेरोसिन, रोडोसिन और निकोसिन। लिगेंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड की प्रकृति के आधार पर इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सरल कार्बधात्विक यौगिक, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस प्रकार के यौगिकों में धातु परमाणु के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़ा रहता है। इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सममित कार्बधात्विक यौगिक, सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए समस्त कार्बनिक समूह समान होते हैं। उदाहरण टेट्राएथिल लेड, डायएथिल मर्क्यूरी। असममित कार्बधात्विक यौगिक, अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इन यौगिकों में धातु परमाणु के साथ भिन्न भिन्न कार्बनिक समूह जुड़े रहते हैं। इथाइल फिनाइल मैग्नीशियम, इथाइल मिथाइल जिंक। मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में धातु परमाणु से कार्बनिक समूह के साथ साथ अकार्बनिक समूह भी जुड़े रहते हैं। उदाहरण थे मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, डाईमेथिल टिन, डाइक्लोराइड। कार्बधात्विक यौगिकों के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कार्बधात्विक यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। इनके महत्वपूर्ण उपयोगों तथा विशिष्ट गुणों के कारण ही यह रसायन शास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में विकसित हुई। इनकी प्रमुख उपयोगिता निम्नलिखित है। औषधियों में, इन मेडिसिन। कार्बधात्विक यौगिकों का औषधि के रूप में किया जाता है। प्रतिरोधी के रूप में मरक्यूरोक्रोम का उपयोग करते हैं। ये घाव को सड़ने एवं गलने से बचाता है। इसी प्रकार मर्क्यूरी हाइड्रिन भी मरकरी का कार्बधात्विक यौगिक है जो किडनी की पारगम्यता बढ़ाने में काम आता है। आर्सेनिक के कार्बधात्विक यौगिक आर्सफेनेमिन का उपयोग सिफिलिस के उपचार में किया जाता है। आधुनिक शल्य चिकित्सा में सिलिकॉन रबर का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। उद्योगों में, इन इंडस्ट्रीज। मोटर ईंधन में अपस्फोटन पदार्थ के रूप में टेट्राएथिलेट का उपयोग किया जाता है। निकल एवं आयरन के कार्बोनिल यौगिकों का महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिक्रिया विभिन्न कार्बनिक यौगिक संश्लेषण में किया जाता है। सिलिकॉन अक्रिय जल प्रत्याकर्षी रोधी उच्च ताप से पदार्थ होते हैं। सिलिकॉन की 1 सेंटीमीटर की परत में 3000 केल्विन ताप सहन की क्षमता होती तथा सिलिकॉन रबर का उपयोग जेट वायुयानों में रोधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग है जैविक एवं कृषि विज्ञान में, इन बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर साइंस। प्रारंभ में बीज को सुरक्षित रखने एवं उनके उपचार में एथिल मरकरी क्लोराइड का उपयोग किया जाता था, परंतु इनके विषैले प्रभाव के कारण आजकल टिन के कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। फलों तथा सब्जियों को पकाने में आजकल एथिलीन गैस के स्थान पर 2-क्लोरोएथिल फॉस्फोनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है जो कि जल से क्रिया कर धीरे धीरे एथिलीन गैस मुक्त करता है। बोरोन के कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग पौधों में वृद्धि नियंत्रक का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त आर्सेनिक, टिन तथा एंटीमनी के कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग खरपतवार नाशी, कवक नाशी, बैक्टीरिया नाशी में किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, एज कैटेलिस्ट।
अनेक अभिक्रियाओं में कार्बधातुक यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करता है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक जिसमें ट्राईएथिल एल्यूमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का उपयोग एथिलीन के बहुलकीकरण में किया जाता है। संक्रमण धातुओं के कार्बधातुक यौगिकों का उपयोग समंग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। भौतिक विज्ञान इन फिजिकल साइंस, सिलिकॉन के कार्बधातुक यौगिकों का उपयोग सिलिकॉन ग्रीस, सिलिकॉन का उपयोग ऊष्मा को गर्म करने, सिलिकॉन क्रीम का उपयोग हाथों को दाहक पदार्थों से बचाने में होता है। अनुसंधान इन रिसर्च, अनुसंधान कार्य में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मानक के रूप में टेट्रामेथिलसिलेन का उपयोग किया जाता है। कार्बधातुक अभिकर्मक एवं उत्प्रेरक का उपयोग संश्लेषण, कार्बनिक रसायन, सिंथेटिक ऑर्गेनोकेमिस्ट्री में किया जाता है।